परचेज पहले आता है और सेल बाद में आता है। परचेज पहले आता है, सेल बाद में आता है, तो उसके हिसाब से हम इन पहले आता है और आउट बाद में आता है। तो ध्यान रखेंगे, परचेज बुक सेल बुक, परचेज बुक सेल बुक, परचेज पहले आता है सेल बाद में आता है, तो इन आउट में भी इन पहले आता है आउट बाद में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक सेल रिटर्न बुक में परचेज पहले आता है सेल बाद में आता है, तो हम जानते हैं डेबिट क्रेडिट में पहले डेबिट आता है और बाद में क्रेडिट आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक बार सभी लोग बोल दीजिए, परचेज बुक में क्या लिखेंगे? परचेज बुक में परचेज बुक में क्या लिखेंगे? इनवर्ड इनवॉइस। और सेल बुक में क्या लिखेंगे? सेल बुक में आउटवर्ड। परचेज रिटर्न बुक में क्या लिखेंगे? डेबिट नोट डेबिट नोट्स नंबर। सेल्स रिटर्न बुक में क्या लिखेंगे? क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर। ओके, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। बताइए, हम परचेज किससे करते हैं? परचेज जिस पार्टी से करते हैं हम, उस पार्टी को क्या कहते हैं? हम जिससे भी परचेज करेंगे उसको क्या कहेंगे? सप्लायर। सप्लायर। तो परचेज बुक में देखिए सप्लायर लिखा रहेगा, परचेज रिटर्न में भी क्या है? सप्लायर लिखा रहेगा। परचेज और परचेज रिटर्न में क्या लिखेंगे हम लोग? सप्लायर लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे सेल और सेल रिटर्न में, तो सेल किसको किया जाता है? कस्टमर को, तो क्या लिखा रहेगा? कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखा रहेगा? कस्टमर। ठीक है, तो सेल जिसको करते हैं वो कस्टमर है, सेल किया हुआ माल जो रिटर्न करेगा वो हमारा कस्टमर है। तो सेल भी हम कस्टमर को करते हैं और हमारा बेचा हुआ माल रिटर्न भी कौन करता है? कस्टमर ही। तो इस तरह से आपको नाम ध्यान रखना है, ये लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए अब इनको देखते हैं और धीरे धीरे आगे। तो हमने परचेज बुक देख लिया था, परचेज बुक देखा था हमने। सेल बुक का कुछ क्वेश्चन देखा था क्या हमने? सेल का, सेल का भी देखा था, कुछ एक क्वेश्चन देखा था लगता है हमने। ठीक है, तो बताइए आज सेल का देखना चाहेंगे या परचेज रिटर्न का देखना चाहेंगे या मिक्स देखना चाहेंगे? सारे मिक्स, सब मिक्स। मिक्स। मिक्स देखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए मिक्स देखा जाए। चलिए बेटा बताइए जरा। हेलो। यस चलो सर। देखिए, पहला है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड याद है कि पासवर्ड में आपका गुड्स और क्रेडिट ही होना चाहिए। गुड्स है और क्रेडिट उधारी है तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, और उधारी का मतलब होता है नेम, फिर तो डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा। उधारी का मतलब है कि नेम होना चाहिए, नेम पर ही हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, नेम इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमें नेम मिल गया भाई नीलकमल। नीलकमल हमारा नेम मिल गया, पूरा नेम लिखेंगे नीलकमल स्टोर। 33,000 में हम परचेज कर रहे हैं, 5% ईडी है, हाफ अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। हमने आधा ही अमाउंट तुरंत पे किया है, तो तुरंत आधा पे कर दिया तो कैश हो गया, तो उसको भूल जाइए। तो क्रेडिट कितना हुआ? उधारी कितना हुआ? बचा हुआ आधा, तो बचे हुए आधे का ही हम ट्रांजेक्शन पास करेंगे। चलिए अब आप समझ में आया क्या ये कैलकुलेशन? यस सर। बोलिए कौन से बुक में लिख दूं?
परचेज बुक। परचेज Purchase बुक। book. सर। परचेज बुक में तारीख बताइए कितनी लिखनी है? जुलाई 1 2018। 2018 का जुलाई 1, 2018 में लिखना है मुझे जुलाई 1। ये लिख दिया मैंने जुलाई 1। चलिए, कौन है वो? नील कमल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नील कमल। कितना इनवाइस नंबर दिया था? क्या नहीं दिया था ना, शायद कि दिया था? नहीं दिया था। कितना? नहीं दिया सर। 14,250 ना? यस सर। चेक कर लीजिए, 14,250। और अभी इन लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इनवाइस नंबर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो हम लोग भी इनवाइस नंबर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बोलिए, ये पहला सॉल्यूशन समझ में आया सबको? 35,000 का 5% ना गलत हो गया है। इसका आधा कितना बन रहा है? 16,500, 16,50 बन रहा है क्या? यस सर। 5% डिस्काउंट है ना? हाँ सर। तो 16,50 इसको माइनस कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 15 से 7 हाँ, वो बुक में करेक्ट है, बुक में करेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सर मैंने भी किया था बट बोला ही नहीं। ये इतना सही है ना अभी? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन चालू कर लेता हूँ मैं, उसके पहले इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो बताइए बेटा क्या लिखना है मुझे? इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ रुपीज दिस मच टू धवल ट्रेडर्स। अब बताइए, इनवॉइस्ड आ गया तो आपके हिसाब से ये सेल किया गया है कि परचेज किया गया? बताइए। सेल। सेल किया है। सेल किया है। 2 लिखा है तो हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे? टॉप। तो 2 के बाद जिसका भी नाम होगा, 2 के बाद जिसका भी नाम होगा उसने क्या किया है? परचेज किया है। तो धवल ने परचेज किया है, धवल ट्रेडर्स ने परचेज किया है, तो हमने क्या किया रहेगा? सेल किया रहेगा। हमने क्या किया रहेगा? सेल किया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हमने सेल किया है, सेल दिखा देते हैं। तो सेल में दिखाएंगे, अमाउंट तो डायरेक्ट है, कुछ भी अप एंड डाउन नहीं है, तो सिर्फ लिखना है धवल ट्रेडर्स और 27,750। ठीक है, चलिए दिखाया जाए। तारीख देखा बेटा आपने? तारीख क्या है? 3 तारीख। चार। 3 तारीख। 3 तारीख ना? 3 तारीख। यस सर। 2018 जुलाई 3 सेल बुक में लिखा जा रहा है। आपने पढ़ लिया, सेल बुक में लिख रहा हूं मैं। बताइए बेटा, नाम क्या था वो? धवल ट्रेडर्स। धवल ट्रेडर्स। धवल ट्रेडर्स। अमाउंट कितना लिखना है भाई? 27,750। 27,750। बताइए, कोई हार्ड बात है क्या इसमें? नो सर। नो सर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 तारीख को क्या हुआ? सोनाली इनवाइस्ड गुड्स। देखिए, बार बार इनवाइस वर्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग। तो फिर आ गया 2, फिर आ गया 2, तो फिर से टॉप फ्रांस। टॉप फ्रांस के हिसाब से आप सोच लीजिए। ठीक है, तो 2 आ गया, तो 2 के बाद में जो भी रहेगा उसने क्या किया है? परचेज। तो 2 के बाद कौन है? हम लोग हैं। 2 के बाद अस लिखा है, मतलब हम लोग हैं, मतलब हमने परचेज किया है। ठीक है, हमने परचेज किया है। तो सोनाली इनवाइस्ड मतलब हमने परचेज किया है, तो परचेज बुक में लिखा जाएगा। नाम क्या लिखेंगे?
सोनाली। नाम क्या लिखा जाएगा बेटा? सोनाली। अमाउंट देखा जाए 14,000, 4% टीडी। 14,000 पर 4% टीडी दीजिए। 4% टीडी, 4% कितना बन रहा है बताइए? 100 से डिवाइड किया 2 जीरो हट जाएगा, फिर 14 चौक 56, 560 रुपए। 560 रुपए हो रहा है ना बेटा? 560 रुपए। ये यस सर। कितना हो गया अभी? 13,440। जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या लिखा है। एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 27 जून 2018। तो हमने पिछले महीने में ऑर्डर दिया था, तो जब ऑर्डर देते हैं तो उसका एंट्री नहीं पास होता है। तो हमने 27 तारीख को ऑर्डर दिया था, तो 27 तारीख को एंट्री पास नहीं हुई थी, 27 जून को एंट्री पास नहीं की गई थी। ठीक है, ऑर्डर के दिन एंट्री पास नहीं होता है, जब सामान एक्चुअली भेजेंगे तब एंट्री पास होता है। तो ये 4 जुलाई को सामान सोनाली ने एक्चुअली भेजा, बरोबर है। 14,800 का 4% टीडी 13,440, 13,440, 13,450 का ट्रांजेक्शन दिखाया जाए। बोलिए बेटा, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सी बुक में लिखना है मुझे? परचेज बुक में सोनाली। परचेज बुक में सोनाली, यही है ना परचेज बुक। तारीख कितना बताया आपने? 4। सोनाली के आगे और कुछ लिखा था क्या? नहीं सर। नहीं लिखा था। तो सोनाली कितना बताया आपने? 13,440। कितना था ये? 13,440। 13,440। ओके, तो ये आपने 13,440 का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। तो अब क्या चाहिए मुझे? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन, 7% टीडी। तो परफेक्ट है क्वेश्चन। आपने बताइए क्या किया है? सेल किया है, परचेज किया है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्या किया है? सेल। परचेस सर, परचेस। आपने किया है सेल। आपने सेल किया है, डिस्काउंट भी दिखाना है। तो 30,000 माइनस 7% टीडी बता दीजिए कितना आ रहा है? 7% टीडी 100 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई, तो इतना ही आ रहा है ना 7%। 279। यस सर। बराबर है ये? यस अच्छा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने कैलकुलेशन सही है बता दिया। मुझे सेल बुक में लिखना है, क्या नाम लिखना है मुझे? सौरभ एंड सन्स। सौरभ एंड सन्स। तो यहाँ लिखता हूँ, तारीख क्या था बेटा? 9। 9 तारीख। सौरभ 9। एंड, हम लोगों ने सेल किया था ना? यस सर। ये परचेज बुक में लिखना है, ये गलत हो गया। ये इनका 7% टीडी हुआ था। ये रिटर्न के टाइम काम आएगा, रिटर्न के टाइम ऐसे काम आएगा, लिख कर रखेंगे तो अच्छा है।
धवल के टाइम था क्या डिस्काउंट? धवल कौन से नंबर पे है? नहीं था। और 5% सोनाली में कमल, 5% नील कमल में लिख दिया जाए, 5% टीडी। सोनाली में 4% था। सोनाली में 4% था। ये रिटर्न के टाइम काम आता है। नहीं लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन में से चेक करना पड़ेगा, और लिखे रहेंगे तो यहीं से देख लेंगे। लिखो मत लिखो चलता है, ठीक है, लिखो मत लिखो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 4 क्वेश्चन हुए ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट डेबिट नोट। देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब या तो ये परचेज रिटर्न है या तो सेल रिटर्न है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखते ही समझ जाएंगे परचेज रिटर्न या फिर सेल रिटर्न है। तो देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट धोखेबाज होते हैं। डेबिट नोट कभी भी सेल रिटर्न को रिप्रेजेंट करेगा, कभी भी परचेज रिटर्न को, कभी सेल रिटर्न को प्रेजेंट करेगा, कभी रिटर्न को, कभी परचेज रिटर्न को। तो उससे समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो डेबिट नोट को पकड़कर नहीं समझेंगे। आप किसको पकड़कर समझेंगे? नाम को। नाम क्या है? नील कमल। नील कमल से पहले आपने क्या किया था? सेल किया था कि परचेज? तो नील कमल परचेज। परचेज। तो फिर ये परचेज परचेज सर। रिटर्न, तो फिर ये परचेज रिटर्न है। तो आप यहाँ पर क्या है, नाम से पकड़ेंगे, डेबिट क्रेडिट से पकड़ेंगे तो कभी कभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो वैसे सही बैठ रहा है। डेबिट नोट, डेबिट पहले नंबर पे आता है और परचेज भी पहले नंबर पर आता है। तो डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न हुआ, लेकिन कभी कभी ये धोखा दे देता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो उससे नहीं समझेंगे, नाम से समझेंगे। नाम परचेज में था तो परचेज रिटर्न, नाम अगर सेल्स में था तो सेल्स रिटर्न। नील कमल नाम परचेज में था इसलिए ये परचेज रिटर्न है। अब बताइए कितने का रिटर्न हो रहा है? 3,000 का, 3,000 का। अगर ब्रैकेट में नेट लिखा रहेगा, नेट मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, नेट लिखा रहेगा तो। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है बताइए? ग्रॉस। 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 अगर ग्रॉस लिखा है तो हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा? वही जितना परसेंट पिछले क्वेश्चन में था उतना परसेंट यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा। तो नील कमल का पुराने क्वेश्चन में कितना परसेंट था बताइए? 5%। पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में नील कमल पे 5% टीडी था। तो फिर ये ग्रॉस दिया हुआ है मतलब फाइनल नहीं है, तो इसमें भी 5% दिखाना पड़ेगा। तो 5% बताइए कितना हो रहा है इसका? 5% करेक्ट है कि नहीं? 5% 150। यस सर। यस दस सर। परसेंट यस सर। हाँ 10% बोला तो 1 जीरो हटाया जाता है। 10% बोला तो 1 जीरो हटाना है। 5% बोला तो 1 जीरो हटाकर आधा कर देना है। तो 300 का आधा 150 माइनस कर दिया गया 2,850। मतलब अमाउंट आपको 2,850 लिखना रहेगा। जब भी ग्रॉस बोला है तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर नेट बोल दिया है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है परचेज रिटर्न में नाम नील कमल। परचेज रिटर्न यही है ना? परचेज रिटर्न में कौन सा साल चल रहा है भाई? 2018 जुलाई। कितना था भाई जुलाई? 12। 12 तारीख। हाँ सर। यस सर। नील कमल, नील कमल के साथ क्या था और नाम? अमाउंट बताइए कितना था? देखिए आठ सही है हजार क्या? 2,850। सही है सब? यस सर। यस सर। चलिए सर मुझे एक बार ओके। 12 वाला फिर से बताओ ना, नेट प्रॉब्लम था।
12 वाला देखो भाई, पहली बात कि नीलकमल नाम दिया है। नीलकमल पहले फर्स्ट वाले में देखो परचेज में था। अगर नीलकमल पहले परचेज में था तो उसका परचेज रिटर्न में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न में लिखा जाएगा। 3000 बोला था इन लोगों ने, लेकिन वो नेट नहीं है, फाइनल नहीं है, इन लोगों ने ग्रॉस बोला है। तो जब भी ग्रॉस बोलेगा हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में 5% था, तो इसमें भी 5% दिखाना पड़ेगा। ये ग्रॉस है, तो ग्रॉस है तो 5% दिखाना पड़ेगा। तो 5% हमने लेस किया तो 2850, फाइनल 2850 आया। ये हम लोगों ने फिर दिखा दिया परचेज रिटर्न में, नीलकमल 2850। ठीक है, यस सर। चलिए आगे। सेंट अ क्रेडिट नोट, तो फिर से नोट देखते ही समझ जाओ रिटर्न वाली बात है। तो या तो परचेज रिटर्न या तो सेल रिटर्न। चलिए फटाफट बताइए, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। यस, कौन सा? तो सेल धवल रिटर्न। जो है कौन से क्वेश्चन में था? धवल था अपने क्वेश्चन 3 में, और में 3 में टू थ्री में धवल, मतलब धवल ने परचेज किया था, तो हमने क्या किया था? सेल किया था। तो धवल देख लीजिए, एक बार रीचेक कीजिए, धवल सेल में ही था क्या? तो चेक कीजिए, ये देखिए सेल बुक, सेल बुक में धवल था। धवल अगर सेल बुक में है तो आज वो सेल रिटर्न माना जाएगा, सेल रिटर्न। तो धवल यहाँ पर है तो इसे सेल रिटर्न माना जाएगा। सेल रिटर्न कितना अमाउंट है? 3550। अब कभी भी हमें चेक करना पड़ेगा, अगर डिफॉल्ट है, ग्रॉस या नेट नहीं लिखा है, तो क्या मानकर चलेंगे हम लोग? ग्रॉस मानकर चलेंगे, ग्रॉस मानकर चलेंगे। अगर नेट या ग्रॉस नहीं लिखा है तो ग्रॉस मान के चलिए। अब बताइए, धवल के टाइम कुछ डिस्काउंट था क्या तीसरे क्वेश्चन में? ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कुछ डिस्काउंट था नो क्या? सर। नहीं। तो फिर इस टाइम भी नहीं होगा, तो फिर इस टाइम भी नहीं किया जाएगा। 3550 दिखाया जाएगा। तो मैं किस में दिखाने जा रहा हूँ? सेल रिटर्न में, धवल ट्रेडर्स 3550 सेल रिटर्न में। ये आपका सेल रिटर्न आ गया 2018 जुलाई, क्या था जुलाई? 18 14 14 था। वन फोर धवल ट्रेडर्स। धवल ट्रेडर्स अमाउंट बताइए। 3550। 3550 ये हो गया। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। 14 के बाद देखा जाए क्या हुआ। रिसीव डेबिट नोट, फिर से ये रिटर्न की बात है। तो डेबिट नोट से आपको लगता है कि परचेज रिटर्न, डेबिट नोट परचेज रिटर्न में दिखता है, परचेज रिटर्न बुक में, लेकिन मैंने कहा ये धोखा देता है। तो देखिए एक्चुअली ये परचेज रिटर्न है कि नहीं। तो सोनाली से क्या हुआ था? सोनाली इनवॉइस गुड्स टू अस, हमने परचेज किया था। हमने क्या किया था? परचेज। तो ये परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो ये सही है, परचेज रिटर्न ही बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न बुक में लिखने वाले हम लोग, परचेज रिटर्न बुक में। बताइए बेटा, परचेज रिटर्न बुक में मैं लिखने वाला हूँ अमाउंट 1000 रुपए है। अब इन लोगों ने ग्रॉस बोला है ना, ग्रॉस बोला है तो फाइनल करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, सोनाली के टाइम कितना डिस्काउंट था? 4%। 4%। तो 4% अभी भी करेंगे। 4% कितना हो रहा है बताइए? 100 से डिवाइड कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई, तो 40 रुपए। 40 रुपए माइनस कीजिए 960, 960 में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा।
तो इसका फाइनल फिगर होगा 960। कौन सा बुक बताया आपने लिखने के लिए? सोनाली से हमने परचेज किया था, तो परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न में सोनाली 960। देखिए परचेज रिटर्न में लिख रहा हूं मैं सोनाली 960। डेट बताइए। 19 20। 19 ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 21, सेंड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट देखकर हमें लगता है कि सेल्स रिटर्न है। अभी देखिए सेल्स रिटर्न ही है क्या? सौरभ भाई से क्या किया था आपने? सौरभ भाई कौन से क्वेश्चन में थे? क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में, तो 9 में हमने क्या किया था? सेल। तो ये सेल रिटर्न है, तो ये बैठ रहा है, सही है। क्रेडिट नोट सेल रिटर्न, तो ज्यादा करके नाम से ही पकड़ेंगे आप। नोट से पकड़ में आ रहा है लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है, तो ज्यादा करके आप नाम से ही पकड़ेंगे। सौरभ भाई सेल में है, चेक कीजिए सौरभ सेल बुक में है कि नहीं। देखिए सौरभ सेल बुक में दिख रहा है, सेल बुक के अंदर कौन है? सौरभ। तो डेफिनेटली सेल रिटर्न में लिखना पड़ेगा, तो सेल रिटर्न में मैं लिख देता हूं अब भी सौरभ। डेट बताइए। 21 सौरभ के आगे क्या है? सौरभ के आगे 21। क्या है बेटा? सौरभ एंड सन्स। चलिए अमाउंट लेकर आते हैं। देखिए नेट लिखा है, नेट लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे, जर्रा भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। नेट लिख दिया है ना, तो जर्रा भी प्लस माइनस नहीं होगा, जो अमाउंट दिया है वही छाप देंगे। 4675, 4675, 4675, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम क्या लिखा है? सुरभि स्टोर्स। सुरभि। तो सुरभि स्टोर्स से हमने 15,000, अरे यार डबल ट्रांजेक्शन लिखा है एक में, एक ही में दो ट्रांजेक्शन लिख दिया है। पहले हमने खरीदा सुरभि से और फिर सेल कर दिया प्राची को, ठीक है। तो इसमें डबल है, तो इसका दो एंट्री होगा। एक बार हमने परचेज किया है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और वही चीज फिर हमने आगे सेल कर दिया है, सोल्ड मतलब सेल कर दिया प्राची को, तो ये सेल का है। तो पहले सिर्फ परचेज वाली बात को दिमाग में रख के आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो बताइए परचेज आपने किससे किया है? सुरभि से, सुरभि स्टोर से। कितने का? 15,000 का। कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली परचेज बुक में लिख कर आइए। सुरभि, सुरभि के आगे क्या लिखा था? स्टोर। स्टोर्स। स्टोर। स्टोर्स। अमाउंट बताइए। 15,000 डेट बताइए। 24 तारीख। 24। यस सर। 24, ये 15 बरोबर से बना नहीं। चलिए ओके। अब वही सामान बेचा जा रहा है, वही सामान सेल किया जा रहा है प्राची को। 15,000 पे 25% प्रॉफिट लिया जा रहा है, 15% प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा अमाउंट कितना लिखा जाए। तो 15,000 का 25%, 25% मतलब होता है आधे का आधा। 50% मतलब आधा, तो 25% मतलब आधे का आधा। तो 25% मतलब आधे का आधा, 15,000 का आधे का आधा। तो
15,000 का सामान है, उस पर 25% प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं, मतलब कीमत बढ़ाकर बेच रहे हैं। 25% प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं मतलब कीमत बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो प्लस किया जाएगा। 25% बताइए, आधे का आधा, तो कितना बनने वाला है? 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 से 30। देखिए इतना बनेगा। 15,000 का 25% इतना आएगा। आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी कैसे आया 25%। ये प्लस करना है ना, प्लस करना है तो ये 7 रहेगा और ये 18 रहेगा। प्लस करना है बेटा, प्लस करना है। कितना आ रहा है? 18,750, 18,750, 18,750। ठीक है, 15,000 का 25%, ये देखिए 15,000 आप लिखेंगे, उसका 25% मतलब 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, फिर ये मल्टीप्लाई कीजिए। अभी बताइए, 1 जीरो लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई। 15 पच्चे 15 5 जा 75, बचेगा 7। 15 2 जा 30, 30 एंड 3 37। तो ये आ रहा है आपका 15%। फिर 15,000 में से ये 25% आ रहा है, 25% माइनस कीजिए, सॉरी प्लस करना है ना, प्रॉफिट ले रहा है, तो ये प्रॉफिट इतना चाहिए उसको, मतलब कितने में बेचेगा? 18,750 में। बोलिए, कैलकुलेशन समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। रिकॉर्ड कीजिए। तो अब हम बेच रहे हैं ना, किसको बेच रहे हैं? प्राची को। प्राची को बेचा जा रहा है, तो प्राची को सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। ये सेल बुक में हमने प्राची को सामान बेचा है। प्राची, डेट बताइए। 24 तारीख। 24। अमाउंट बताइए। 18,000। 750। 750। ये ऊपर वाला एक अमाउंट गायब कैसे हो गया? आपने नहीं लिखा था। सौरभ भाई का अमाउंट 7% लेस, 90 का। 90 में 27। 30,000, 7% लेस सेल किया ना, हाँ। तो 2100 लेस करना था। 27,900। हाँ, 28,900 ना। 27। 27,900। 28,900 ना। 27। यस सर। 27। 27 सर। एक मिनट लिखता हूँ, लिखता हूँ। हमने वहां पर देखा था 30,000 का 7%। हाँ तो बरोबर है, 27,900। 27,900 बनाया जाए, 27,900। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। अब देखिए, परचेज गुड्स 6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर, पेड कैरेज 240। तो अब देखिए, कैरेज मतलब भाड़ा होता है। अगर एसेट्स होता ना तो ये उस एसेट्स की कीमत में ही जोड़ दिया जाता, लेकिन ये गुड्स है तो गुड्स में कैरेज जोड़ा नहीं जाता है। और इस चैप्टर में रोकड़ा आपने पेमेंट किया है तो रिकॉर्ड नहीं होता है। अभी भाड़ा क्या है, हम लोग रोकड़ा ही पेड कर देते हैं ना, तो ये रोकड़ा मानकर रिकॉर्ड नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये गुड्स नहीं है, ये तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस भी मानकर ये रिकॉर्ड नहीं होगा।
हमारा पासवर्ड है गुड्स की ही कीमत को सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे, वो भी जो उधारी होगा उतना ही। तो ये एक्सपेंसेस है, कैरियज एक्सपेंसेस है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस और एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में। एक्सपेंसेस और एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैं लिख रहा हूँ साइड में, देखिए, एक्सपेंसेस और एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गुड्स रहेगा तो ही रिकॉर्ड होगा। तो इसको हटा दिया गया। बाकी तो गुड्स है ना, 6600 का गुड्स है, उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने क्या किया है, परचेज किया है किससे, सीमा स्टोर से। तो परचेज बुक में लिख लीजिए सीमा स्टोर 25 तारीख, 25 तारीख सीमा स्टोर्स। अमाउंट 6600। बोलिए सही है? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए यस आगे। सर। प्राची रिटर्न 5000। प्राची ने गुड्स 5000 का रिटर्न कर दिया। एज दे वेयर डिफेक्टिव, मतलब वो क्या थे, उसमें त्रुटि थी, गलती थी, टूटे फूटे सामान थे। तो जो सामान था 5000 का टूटा फूटा था, तो प्राची ने रिटर्न कर दिया। द सेम वेयर रिटर्न टू सुरभि, और हमने फिर वो किसको रिटर्न कर दिया, सुरभि ने। प्राची ने हमको रिटर्न किया, हमने सुरभि को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बताइए, प्राची ने रिटर्न किया तो ये सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? प्राची ने रिटर्न किया तो ये हमारे लिए पहले सेल रिटर्न है कि सेल परचेज रिटर्न रिटर्न है? होगा। सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। कौन सा होगा? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। हाँ, कंफर्म करने के लिए आप देख लीजिए सेल में प्राची है कि नहीं। तो देख लीजिए सेल में प्राची का नाम है, तो अगर सेल में प्राची है तो ये सेल रिटर्न ही माना जाएगा। तो सेल रिटर्न में दिखाया जाए प्राची। डेट बताइए, डेट 27। 27। अब ये बताइए कितने का रिटर्न किया उसने, 5000 का। तो 5000 का प्राची ने रिटर्न किया। अब यही हम किसको रिटर्न कर देंगे, सुरभि को। तो सुरभि मतलब सुरभि से हमने परचेज किया था ना, तो चेक कीजिए परचेज में नाम है कि नहीं सुरभि का। देखिए सुरभि का नाम है 24 पर, सुरभि है यहाँ पे, सुरभि है तो परचेज में है, इसलिए परचेज रिटर्न में दिखाया जाएगा सुरभि। सुरभि के आगे क्या स्टोर्स लिखा है? यस सर। सुरभि स्टोर्स। तारीख वही रहेगी, कौन सी तारीख को रिटर्न हुआ है, 24, 25 होगा, 25 है ना? 27। 27 है, 27 तारीख सर। हाँ यस सर। 27 तारीख है। लास्ट वाले में 27 लिखा, हाँ लिखा है। चलिए तो इसको 27 बनाना है। ट्वेंटी सेवन को, अब अमाउंट आप बताइए, कौन है तुम में चालाक, देखा जाए अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा बताइए। प्राची के लिए वो 5000 का था, लेकिन हमने तो प्रॉफिट पे बेचा था उसको, तो उसके लिए 5000 का था। जब लौटाएंगे तब तो हम अपने कॉस्ट कीमत पे लौटाएंगे ना सुरभि को, तो सुरभि के लिए वही। हाँ, 2500। 2500, 2500 2500 2503, 2500 गलत हो गया। और बताइए, कोई बताएगा मुझे, सुरभि के लिए वही सामान कितने का होगा? बताइए बताइए बताइए। सर 4000। 4000 आपका सही जवाब है।
4000 सही जवाब है। तो देख लीजिए बच्चों, जिन लोगों को नहीं समझा रहेगा मैं बता देता हूँ। देखिए 4000 कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। हमने पहले सुरभि से सामान लिया और फिर किसको पास कर दिया था? प्राची को। हमने सामान जब लिया था तो 25% बढ़ाकर बेचा था। मतलब सुरभि से अगर मैं 100 रुपए का सामान लेता हूं तो प्राची को 25% बढ़ाकर बेचता हूं। मतलब कितने में बेचता हूं? 125 में। बोलिए बात सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो प्राची के लिए अब कीमत है 5000। तो उसी चीज की कीमत सुरभि के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये मैथमेटिकल सेटिंग है। मैथमेटिकल सेटिंग में क्या होता है? क्रॉस वैल्यू नीचे लिया जाता है। तो जस्ट क्रॉस वैल्यू नीचे लीजिए। x के क्रॉस में क्या है? 125। 125 नीचे लेकर सॉल्व कर दीजिए। अरे ये कहां से आ गया? 125 नीचे लिया गया, बाकी अमाउंट ऊपर लिए जाएंगे। बचे हुए अमाउंट क्या है अभी? 105,000। चलिए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे आप तो 25 से काट दूं क्या? देखो 25 से काटोगे तो ये 5 आएगा और इसको 25 से काटोगे तो 2 आएगा। देखो 25 दूने 50 हुआ और नीचे 25 25 125 होता है। ठीक है, अब वापस से काट दीजिए 5 से। 5 से अगर काटते हो तो 5 4 जा 20 और एक 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 100 मल्टीप्लाई बाय 40, आप देख रहे हैं कितना आ रहा है? 4000। ठीक है, तो वही चीज सुरभि के लिए कितने का होना चाहिए? 4000 का। और परफेक्ट भी है। सुरभि के लिए 4000 का रहेगा तो 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट मतलब आधे का आधा। 4000 के आधे का आधा कितना होगा? 1000। मतलब वो प्राची के पास कितने का पहुंचेगा? 5000 में। तो जो चीज प्राची के लिए 5000 का है वही सुरभि के लिए 4000 का होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? यस यस सर। यस सर। यस सर। तो कहाँ पर लिखना है भाई? परचेज रिटर्न में ना। सुरभि, सुरभि का अमाउंट कितना बन गया? 4000। ये तो मिट ही नहीं रहा है। ओके क्या बोलना है अब? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट है क्या अभी? लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर 23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बोलिए ये चीज किस में रिकॉर्ड होगा? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? सर ये नहीं होगा रिकॉर्ड। और कोई बताइए किस में रिकॉर्ड होगा? सर रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? फर्नीचर एसेट से। फर्नीचर। सर सेट्स है। एसेट्स है तो सबने देख लिया फर्नीचर एसेट्स है। अगर एसेट्स है तो चाहे उधारी हो चाहे रोकड़ा हो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। पहले से ही आपको बताया गया एक्सपेंसेस और एसेट्स का रिकॉर्डिंग नहीं होगा इसमें। एक्सपेंसेस और एसेट्स का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो बताइए पूरे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस कौन सा आया था जो नहीं रिकॉर्ड हुआ? बताइए पूरे क्वेश्चन में कौन से नाम का एक्सपेंसेस आया था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया? सीमा स्टोर का। उस एक्सपेंसेस का नाम बताइए। कैरेज। कैरेज।
तो 25 में सभी लोग देख रहे हैं, 25 में मैं येलो कर रहा हूँ। 25 में कैरेज क्या था, एक्सपेंसेस था, खर्चा, तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होगा। और लास्ट वाले में फर्नीचर एसेट्स है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकी सब गुड्स था तो इसलिए रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया ना इन लोगों ने। अगर कैश ट्रांजेक्शन रहता, हाँ कैश ट्रांजेक्शन एक में था ना जिसमें आधा छोड़ दिए थे हम लोग। आधा किस में छोड़ दिए थे हमने, फर्स्ट में ही। देखिए, हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, फर्स्ट में। इमीडिएटली मतलब क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो आधा हम लोगों ने छोड़ दिया था, फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया। जो उधारी था आधा, उतना ही रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, चलिए अब टोटल मार दीजिए सबका। सबका अब आपको टोटल करना है, टोटल बताइए। चलिए टोटल बताइए, कितना हो रहा है टोटल इसका। 9066 हो गया, 12 1 कैरी, 12 एंड 7 19, 1 कैरी 4। बताइए सही है क्या ये। ये फाइनल कहा जाएगा, ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट पर आइए, परचेज रिटर्न। चलिए टोटल बताइए फटाफट। 18 बचेगा 1 तो 7, ये हो गया इसका फाइनल। 7,810। इसका फाइनल कितना है, एक बचेगा 14, 24 बचेगा 2, 2 बचा तो 24 बचेगा 2, 2 बचा तो 7। इसका ये फाइनल है। इसका टोटल बताइए। 5 7 5 12, 7 5 12 बचेगा 1, 8 5 13। ये इसका फाइनल है। ओके, तो मैंने सबका फाइनल कर दिया, ये खत्म हो गया। चलिए पेयर्स देख लीजिए जरा। परचेज बुक ओके है आपका, परचेज बुक यस। देखिए, सेल और परचेज रिटर्न बुक भी ओके है। एलएफ इन लोगों ने कहाँ पर लिखा है, अमाउंट के बाजू में। अगर डेबिट नोट के बाजू में लिखोगे तो भी चलता है, एलएफ का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एलएफ को अमाउंट के बाजू में या डेबिट नोट के बाजू में लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आपका सेल बुक है और यहाँ पर आपका सेल रिटर्न बुक है। ओके, सारे ओके है क्या आपको। यस सर। यस सर। चलिए, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर। नो सर। बस ये अपना हो गया फाइनल, आप एग्जिट कर सकते हैं।